अपने YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, उसका अर्थ क्या होता है, और साथ ही में कुछ उदाहरण भी देखेंगे। फिर उसके बाद वाक्य से पहचानेंगे कि सर्वनाम असल में वाक्य में कहाँ आता है या कहाँ प्रयोग होता है या उसका प्रयोग कैसे होता है। फिर उसके बाद हम इसका भेद देखेंगे, सर्वनाम का भेद कि उसके कितने भेद होते हैं। मुख्यतः 6 भेद होते हैं। फिर उसके बाद उन 6 भेदों का छोटा छोटा सा वर्णन करेंगे, वर्णन समझेंगे और साथ ही में उदाहरण भी देखेंगे। और लास्ट में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे हमारा जो सर्वनाम चैप्टर है वो और भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। प्रयुक्त का क्या अर्थ है? तो प्रयुक्त का अर्थ प्रयोग होता है। प्रयुक्त का अर्थ क्या है? प्रयोग होता है। मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम का क्या अर्थ है? सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। फिर उसके बाद संज्ञा के नामों के बदले में सर्वनाम का प्रयोग होता है। कहने का क्या है मतलब कि संज्ञा के नामों के बदले में सर्वनाम का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखें तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे ये एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक, ये एग्जाम्पल अभी छोड़ देते हैं, ये देखते हैं। हर्ष बहुत अच्छा गाना गाता है क्योंकि वह प्रतिदिन अभ्यास भी करता है। अभ्यास पर जाता है, ये भी हो सकता है। अभ्यास करता है हर दिन तो वह अच्छा गाना गाता है। तो इसमें सर्वनाम कौन सा है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यही हमने पढ़ा, या तो ये पढ़ा संज्ञा के नामों के बदले में सर्वनाम का प्रयोग होता है। ये संज्ञा के नामों के बदले जो शब्द आवे उसे सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए, हर्ष बहुत अच्छा गाना गाता है क्योंकि वह प्रतिदिन अभ्यास करता है। हर्ष है जिसके स्थान पर वह शब्द का प्रयोग होता है। हर्ष गाना अच्छा गाता है क्योंकि कौन? हर्ष अच्छा अभ्यास करता है। हम यहाँ ऐसे नहीं लिख सकते कि हर्ष बहुत अच्छा गाना गाता है क्योंकि हर्ष प्रतिदिन अभ्यास करता है। बार बार उसने नाम का प्रयोग करना उपयुक्त वाक्य की निशानी नहीं है, क्योंकि उपयुक्त वाक्य वह होते हैं, सही वाक्य वह होते हैं, शुद्ध वाक्य वह होते हैं जहाँ पे सर्वनाम का भी प्रयोग रहे, बार बार नाम का प्रयोग ना हो। वह शब्द, तू शब्द, मैं शब्द, ये सारे शब्दों का प्रयोग जहाँ हो वो उपयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो हर्ष बहुत अच्छा गाना गाता है क्योंकि वह प्रतिदिन अभ्यास करता है, तो वह जो हो गया वो सर्वनाम हो गया। क्योंकि क्यों हुआ ये शब्द? क्योंकि संज्ञा के बदले जो भी शब्द आते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ये संज्ञा के स्थान पर जो भी प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद ये उदाहरण देखें तो उदाहरण क्या क्या है सर्वनाम का? मैं, तुम, वह, तू, आप, ये सारे जो है शब्द ये सर्वनाम के उदाहरण हैं। फिर उसके बाद संज्ञा का कितना भेद होता है? तो संज्ञा का मुख्यतः 6 भेद होता है। आपसे कोई भी पूछे कि सर्वनाम का कितना भेद होता है तो आप क्या बताइएगा? 6 भेद होता है। सर्वनाम का 6 भेद होता है। कौन कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और लास्ट जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। तो देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? मुख्यतः 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और एक होते हैं अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये 3 जो होते हैं इसको इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ये भी आप अगर याद रहता है तो ये याद रख लीजिए। तो मुख्यतः 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और इनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो क्या है? मैं, तू, वह। तो उत्तम पुरुष में मैं आता है, मध्यम पुरुष में तू प्रयोग होता है और अन्य पुरुष में वह प्रयोग होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और लास्ट निश्चयवाचक सर्वनाम। तो आइए देखते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। वह सर्वनाम
निकट या दूर की ओर संकेत करके बोले जाए वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कहने का अर्थ यह है, कहने का तात्पर्य यह है कि वैसा सर्वनाम जो निकट या दूर की संकेत दे या निकट और दूर की ओर संकेत करके बोले जाए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण में देखें तो यह पुस्तक है, जब हम संकेत कर रहे हैं कि यह पुस्तक है तो फिर क्या हुआ, यह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह कमरा है या फिर ये मेरा घर है, तो हम संकेत कुछ को भी करें, ये मेरा कलम है, हम संकेत कर रहे ये, तो उससे क्या हुआ, वो निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखें तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अगर आपसे ये कोई पूछ दिया जाए तो आप क्या बोलेंगे, वह सर्वनाम जिससे पदार्थ व्यक्ति का बोध ना हो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। कोई अनजान व्यक्ति का, जिसे आप नहीं पहचानते वैसे व्यक्ति का बोध होता है, तब इसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे बाहर कोई है, हमें पता नहीं कि बाहर कौन है, कौन आया है, किससे मिलने आया है, तो बाहर कोई है, तो ये जो कोई शब्द है ये क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद कोई आपसे मिलने आया था, मैं बस बोल रही हूँ कि कोई आपसे मिलने आया था, कोई अनजान व्यक्ति मेरे लिए, तो कोई जो शब्द हो गया वो हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब उसके बाद हम संबंधवाचक सर्वनाम देखते हैं। तो संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयोग किए गए हों, उसे संबंधवाचक सर्वनाम करेंगे। मीन्स इसमें कुछ सिमिलर वर्ड्स आते हैं। सिमिलर वर्ड्स जैसे देखिए, जो करेगा सो भरेगा, जो है वो सो से सिमिलर है। फिर उसके बाद जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी वैसी। तो आप इसमें ध्यान रख लीजिए कि सिमिलर वर्ड जो कि एक दूसरे से मिलता जुलता वर्ड होता है, मिलता जुलता शब्द आता है। अब उसके बाद हम अगला एक्सप्लेनेशन, अब हम देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आइए देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिस सर्वनाम में प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण में लीजिए कि कोई आपसे पूछ दिया कि तुम किस कलर का शर्ट पहने हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम कौन हो, तुम कहाँ जाओगे, तुम क्या खा रहे हो। ऐसे अगर आपसे पूछ दिया क्या, कहाँ, कब, कैसे, कौन, क्यों, ये सारे जो शब्द हैं जो मैंने अभी बोले वो आपको ध्यान में रखना है। अगर ये शब्द आ रहे हैं वाक्य में तो चुपचाप समझ लीजिए कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो यही इसी वे है इसे समझने के लिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम को समझने के लिए। तो आइए उदाहरण देखें। किसका किताब है, यह किसका किताब है, यह मैं पूछ रही हूँ, प्रश्न कर रही हूँ, तो ये क्या हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और इसमें कौन सा वर्ड हुआ, तो किसका जो शब्द है वो हुआ प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन आया है, कौन जो शब्द है वो हुआ प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्यों जाएगा, तो क्यों जो शब्द है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कब आएगा, फिर उसके बाद कब आएगा में कब जो शब्द है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर निजवाचक सर्वनाम देखें तो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, किसे कहते हैं, जहाँ निजत्व का प्रयोग हो, जहाँ निजत्व का प्रयोग हो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। तो जैसे देखते हैं एग्जाम्पल में, मैं खुद पढ़ लूंगा, ये जो खुद शब्द है और स्वयं शब्द है ये है निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब होता है स्वयं, अपना, तो ये जो शब्द है ये होता है निजवाचक सर्वनाम। मैं खुद पढ़ लूंगा, वह स्वयं वहां जाएगा, ये जो था ये निजवाचक सर्वनाम का